हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल है। ठीक है, तो अब देखिए हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो प्लीज़ एक बार आप चाहे तो जो बोर्ड के ऊपर लिखा हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बनाने के लिए ये अच्छे से काम आएगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो इससे पहले हमने जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े या जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे ये मशीन है, ओके, जैसे एक कंप्यूटर है ना, जैसे कंप्यूटर, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। ओके, किस लिए करते हैं कि क्योंकि वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब क्या करते हैं, हम बहुत सारे टास्क देते हैं इनके, उसको काम करने के लिए बहुत सारे टास्क देते हैं उस कंप्यूटर को, क्योंकि इंस्टॉल इसलिए करते हैं ना, कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं, हमारे पास कुछ काम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो हम कुछ टास्क देते हैं, फिर वो कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, मान लिया कि अगर ये टास्क बहुत ज़्यादा दे दिए हमने, ओवरलोड दे दिए, इसके पास रिसोर्सेज 4 ही थे और हमने टास्क दे दिए 5 या 10 दे दिए, तो ये कंप्यूटर फिर ये काम कैसे करेगा उस कंडीशन के अंदर। तो इसके पास 4 ही रिसोर्सेज है और अगर वो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो गए तो बाकी के टास्क तो परफॉर्म हो नहीं सकते, या जब तक पहले वाले टास्क पूरे हो नहीं जाए तब तक नए वाले टास्क का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रिसोर्सेज है इसके पास वो सारे ऑक्यूपाई हो गए, तो अब ये जो टास्क है वो कंप्लीट कैसे होंगे। ओके, वो तीसरा मान लिया कि ये कंप्यूटर ही फेल हो गया, किसी कारण से पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, कुछ भी हो गया, उसके कारण ये कंप्यूटर ही फेल हो गया, तो जो पूरी डिपेंडेंसी है ना काम करने की, वो इस पर्टिकुलर इस कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंडेंट था। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए कि हम एक के ऊपर निर्भर न रहे, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स है, कंपनीज है, उसके अंदर क्या होता है कि आप एक किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि उनका काम बहुत वास्ट होता है। अगर एक किसी काम चल रहा है और वो बंद हो गया तो मान लीजिए उनका तो पूरा काम ही रुक जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसकी जगह ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं उनको क्या करते हैं, अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड करते हैं और ओएस को क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, समझ गए ना। अब जो भी काम आएगा ना उनको क्या करेंगे, इन सारे कंप्यूटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, काम को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, समझ गए ना आप। उससे क्या होगा, देखिए उसका बेनिफिट क्या है, यहाँ देखिए आप। सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग, यूजर एट वन साइट में बी एबल टू यूज द रिसोर्स अवेलेबल एट अनदर साइट। हमने अभी रिसोर्स का कंसेप्ट देखा कि इसके पास 4 रिसोर्सेस है, वो चारों भर गए। अब इस केस के अंदर क्या होगा, मान लिया जो ये टर्मिनल कनेक्टेड है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, साइट कनेक्टेड है। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ मैं, साइट, कंप्यूटर या टर्मिनल। इसके पास 3 रिसोर्सेस है, तीनों ऑक्यूपाई हो गए। इसके पास 4 है, चारों हो गए। पर यहाँ देखिए, मान लिया इसके पास 5 है, इसके पास 7 है, इसमें से इसके पास 2 ऑक्यूपाई हुए, बचे हुए कितने, 3। इसके पास 2 ऑक्यूपाई, बचे हुए कितने, 5। ओके, तो इनके पास अगर ज्यादा जॉब आ गए, समझ गए ना आप, इनके पास जॉब ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, अपना जो लोड है, अपना जो काम है, अपना वर्क है, जॉब है, प्रोग्राम है, वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे किनके पास, जो अदर कंप्यूटर्स है, अदर साइट है जो इसी के साथ कनेक्टेड है, उनके साथ क्या कर देंगे, उस काम को शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक ही साथ में ये वाले टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे और ये वाले जो काम इनको और करने हैं वो भी क्या हो जाएंगे, साथ में पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसी समय के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे क्योंकि हम एक कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने काम को डिवाइड कर दिया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उससे क्या हो गया, हमारे पास काम कराने के लिए ज्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल हो गए। तो हमने क्या कर दिया, उन जो काम था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दूसरे कंप्यूटर के बीच में। ओके, आपको समझ में आया होगा। एक तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दूसरा काम को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, यहाँ देखिए लोड बैलेंसिंग जो मैं आपको भी बता रहा था, कंप्यूटेशन स्पीड इफ अ पर्टिकुलर साइट इज ओवरलोडेड, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर साइट ओवरलोड हो चुकी है विद जॉब्स, यहाँ पे ओवरलोड हो चुकी थी ना, इसके पास 3 ही रिसोर्सेस थे और हमने इसको 5, 6, 7 इतने दे दिए, तो वो ओवरलोड हो चुकी है। सम ऑफ देम कैन बी मूव टू अदर, उनमें से कुछ को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के पास मूव कर सकते हैं। लाइटली लोडेड साइट, जो लाइटली लोडेड है, कम लोडेड जो साइट है, उनके साथ हम मूव कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लोड शेयरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता भी है सीधा क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोड शेयरिंग कंसेप्ट यूज किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसका आंसर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर देखिए रिलायबिलिटी, इफ वन साइड फेल अदर साइड कंटिन्यू ऑपरेटिंग, अगर एक साइड फेल हो गई तो दूसरी साइड क्या होगी, काम करती रहेगी। यहाँ हमने क्या देखा, अगर ये कंप्यूटर यहाँ पे किसी कारण से इलेक्ट्रिकल शॉक आ जाता है, फेलियर हो जाता है, तो पूरा जो काम करना है कंपनी का काम है वो क्या रुक जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मान लिया कि अगर ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, किसी कारण से फेल हो गया, तो क्या होगा, इसका जो वर्क है ना वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए ना आप? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूजेस है वो क्या है, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयर कर सकता है। कंप्यूटेशन स्पीड के मामले के अंदर क्या कर सकता है, वो लोड शेयरिंग कर सकता है। और रिलायबिलिटी मतलब आराम से हम उसके ऊपर रिलायबल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक साइड फेल हुई तो दूसरी साइड के ऊपर हम काम को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको एग्जाम्पल से पहले बता दिया, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलग अलग बुक से मैंने लिया है। इस प्रकार के ओएस में किसी वर्क को फिजिकली अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटर के मध्य बांटा जाता है, काम को बांटा जाता है। मैंने आपको बताइए, इसमें कई सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होकर टास्क शेयर कर सकते हैं। सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ओके, समझिए। और फिर इंग्लिश के अंदर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, नहीं इसके अंदर देखिए, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स दैट डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक। वो होंगे जो सॉरी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है सो वो क्या करते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स दैट डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक, इंस्टेड ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसके बारे में अगर आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये जैसे ये वाला कंप्यूटर है और अगर ये खुद का मेमोरी यूज कर रहा है, तो ये लोकल मेमोरी यूज करता है, ठीक है, ग्लोबल मेमोरी यूज नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं कि अगर ये ग्लोबल मेमोरी यूज करेगा तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन करेगा, यहाँ भी इंटरेक्शन करेगा, यहाँ भी करेगा, ऐसा नहीं है। ये सभी अपनी अपनी लोकल मेमोरी यूज करेंगे। ओके, बहरहाल आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे ये है रिसोर्स शेयरिंग का कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और इसके अंदर यूज होता है कंप्यूटेशन स्पीड, रिलायबिलिटी, और मेन चीज है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या करता है, लोड शेयरिंग करता है। माना कि मेरे पास लोड ज्यादा है तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो और फैकल्टी उनको क्या करता हूँ, आप वो क्लास ले लीजिए। समझ गया? मेरे पास बहुत सारी क्लासेस लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सर आप प्लीज मेरी क्लास ले लीजिए, मेरे पास आज 3 घंटे ही है, आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लोड शेयरिंग। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।